हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th की जो बुक है पैनोरमा, उसका जो लेसन था जिसका नाम था ड्राउट, मतलब सूखा, अकाल। तो इसमें हमने अब तक बात की थी कि जो पुजारी आते हैं वो बैल के बारे में बोलते हैं गफूर को कि अपने बैल को कुछ नहीं खिला रहे, यहाँ तक बात हुई। बाद में गफूर क्या बात करता है कि मैं तो बैल को बेच भी नहीं सकता क्योंकि बैल की जो कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, कोई उसको ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। फिर अब तक क्या हुआ कि वो अपने उस झोंपड़ी के पीछे से थोड़ी सूखी या ख़राब हुई जो है या स्ट्रा है उसको लेके आते हैं भूसा, और वो किसको डालते हैं? महेश को डालते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब उनकी लड़की है जो वो बोलती है, क्या बोलती है देखिए। अब कल हमने यहाँ तक कर लिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी लड़की बोलती है फादर, तो व्हाट इज़ इट? उसके पिता कहते हैं कि क्या है? वो कहते हैं कम एंड ईट, और आओ और खाओ। आंसर गफूर्स डॉटर, गफूर की पुत्री कहती है, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, विंडो से बाहर देखते हुए। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, कि आपने छत से महेश को एक बार फिर से भूसा क्यों खिला दिया? ही हैड फेड एज मच, मतलब डर चुका था गफूर भी। इट्स ऑल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रोटिंग अवे, रोट होता है सड़ जाना, गल जाना। तो कहता है ये तो क्या है, पुरानी स्ट्रॉ थी और ये क्या है, गल रही थी, बिल्कुल सड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वेस्ट करें, कहीं ना कहीं हम इसको स्पेंड कर दें, खिला दें इसको। ही आंसर अशैम्ड, अशैम्ड होता है शर्मिंदा होना, कि वो शर्मिंदा होकर बोलता है। आई हैड यू पुलिंग इट फादर, कि मैंने आपको इसको छत से खींचते हुए सुना था फादर। नो डार्लिंग, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, कि उसके फादर क्या कहते हैं कि नहीं मेरी प्रिय, कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैंने छत से नहीं खींचा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बट यू नो फादर द वॉल्स विल क्रम्बल, क्रम्बल क्या होता है? टूट फूट जाना, ख़राब हो जाना, कि अगर हम छत से इस प्रकार से भूसा हटाते रहेंगे तो इसकी दीवारें हैं बरसात के मौसम में ख़राब हो जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, ही हैड नथिंग लेफ्ट बट हिज हट, बट दिस हट। गफूर बिल्कुल शांत था, उसके पास उस हट के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। Who knew better than he that unless he was careful it would not last another rainy season, कि वो बहुत अच्छे से जानता था कि लास्ट होता है लंबे समय तक चलना, कि इतना लंबा समय चलता है। लास्ट का ये होता है वैलिड होना है, कि उसको ये भी पता था पूरी तरह से कि जो अगला रेनी सीजन आने वाला है, कि मेरी जो हट है, झोंपड़ी है, वो उस रेनी सीजन तक नहीं चलेगी, तब तक क्या है, ख़राब हो जाएगी। एंड येट वट गुड वॉज इट रियली, क्या ये वास्तव में कोई अच्छा भी था? मतलब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था इसके अलावा। अब देखो उसकी पुत्री क्या कहती है, वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, कि अपने हाथ धोइए, आइए और खाना खाइए। आई हैव सर्वड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, कि मैंने आपको फूड सर्व कर दिया है। सर्व होता है परोसना, कि मैंने आपको फूड परोस दिया है। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम। अब देखो वो उसके पिता क्या कहते हैं कि मेरे को आप क्या दो, राइस वाटर दो, और फिर लेट मी फीड हिम, कि चलो मुझे उसको पिलाने दो। किसको पिलाना है राइस वाटर? महेश को, बैल को। देर इज़ नन फादर इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, अब ड्राइड अप है, सूख गया, कि नहीं पिताजी कुछ भी नहीं है, अब वो जो राइस वाटर है वो पोट में, मटके में सूख चुका है। नियरली ए वीक हैड पास्ट, की लगभग एक सप्ताह बीत चुका था। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एनेक्सियस, कि वो क्या है, अपने शरीर से बिल्कुल कमज़ोर, बीमार, और एनेक्सियस होता चिंतित लग रहा था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, कि पूरा दिन हो चुका था एक दिन पहले से, मतलब एक दिन हो गया था गए हुए, अगले दिन तक महेश लौटा नहीं था घर। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, कि वो क्या है, गफूर खुद भी हेल्पलेस था, ऐसा था कि अब किसकी सहायता मांगे, क्या काम करे, समझ नहीं आ रहा था उसके। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, कि जो उनकी अमीना है वो अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह जल्दी जल्दी से बैल को हर जगह ढूंढ रही थी। द इवनिंग शेडोज़ वर ऑलरेडी फैलिंग व्हेन शी कैम होम, कि जब वो घर आई तो जो शेडो है, इवनिंग की शेडो है, वो क्या है, ऑलरेडी फॉलिंग, मतलब छाया नहीं बोलेंगे हम इसको, शाम बोलेंगे, कि जो शाम का अंधेरा है वो लगभग आ रहा था, अंधेरा हो रहा था। हैव यू हेard फादर मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, शी सैड, उसने क्या बोला कि क्या आपने सुना फादर, आपको पता चला कि जो मानिक घोष नाम का आदमी है उसने अपने महेश को पुलिस कस्टडी में, पुलिस के पास भेज दिया है।
नॉनसेंस, कहते मूर्ख। यस फादर इट इज़ ट्रू, कि हाँ पिताजी ये सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, कि उसके नौकर ने मेरे को बोला है, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। उसने क्या बोला कि अपने पिता को बोलो कि अपने बैल को दरियापुर में ढूंढे। व्हाट डिड ही डू, कि उसने क्या किया है, मतलब बैल ने क्या किया था, बैल को उन्होंने क्यों पकड़ा। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, कि वो उनके गार्डन में एंटर हो गया फादर। एंड एट द एंड ऑफ 3 days दे सा द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, कि देखिए 3 दिनों के अंत में पुलिस उसको पशुओं के बाज़ार में, मतलब कैटल मार्केट में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, तो अमीना को ये भी नहीं पता था कैटल मार्केट का मतलब क्या होता है कैटल मार्केट। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रोज रेस्टलेस whenever it was mentioned in connection with महेश, कि उसने ये देखा था कि उसके पिता परेशान हो जाते, रेस्टलेस हो जाते, कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते थे जब वो सुन लेते हैं कि महेश का कोई कनेक्शन है, किसके साथ है, कैटल मार्केट के साथ, कि वो कभी भी कैटल मार्केट का नाम नहीं लेना चाहते थे महेश के लिए, मतलब महेश को बेचना नहीं चाहते थे कभी भी। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग एन अनदर वर्ड, लेकिन आज बिना कोई शब्द बोले वो क्या है, घर से बाहर चले गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, मतलब रात्रि के अंधेरे में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशी शॉप, और गफूर क्या है, गुप्त रूप से बंशी की दुकान पे चले गए। अंकल विल यू हैव लैंड मी ए रुपी, लैंड होता है उधार देना, क्या आप अंकल मेरे को रुपया उधार, 1 रुपया उधार दे सकते हो। साइड ही वह बोला। पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, क्या है वो अपनी सीट के नीचे एक ग्रास की प्लेट रख रहा था। बंशी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंशी क्या है इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से या इस बात से पूरी तरह एक्वेंटेड, एक्वेंटेड क्या होता है, परिचित। इन द लास्ट 2 years ही हैड लैंड ए रुपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, और इसी प्रकार सिक्योरिटी के लिए बंशी ने क्या है उनसे 5 बार 1-1 रुपया लिया था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे एदर, और इसी कारण क्या है उसने आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सीन एट द यूजुअल प्लेस अगैन, एट हिज यूजुअल प्लेस अगैन, कि अगली सुबह क्या है महेश को उसकी अपनी हमेशा की जगह पर वापस देखा गया। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज, एल्डरली मैन क्या है काफ़ी उम्रदराज आदमी है, जो बड़ा आदमी कोई, अपनी तीखी आंखों से उसको एग्जामिन कर रहा था, उसको पूरी तरह से चेक कर रहा था महेश को। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, कोई ज़्यादा दूर नहीं, एक साइड गफूर ज़मीन पे बैठा हुआ था। ऑल हंच्ड अप, मतलब सब कुछ उनका दुखी हो चुका था, बिल्कुल चुपचाप थे सब। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, और एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका था पूरा। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, उस आदमी ने अपने शॉल के कॉर्नर से 10 रुपये का एक नोट निकाला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, उसको भी बार बार स्मूथ कर रहा है, सीधा कर रहा है, प्लेन कर रहा है उस नोट को, बिकॉज पहले वो फॉल्ट किया था। हेयर टेक दिस, आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, आई एम पेइंग द फुल प्राइस। कहता है कि यहाँ पर आप इसको पकड़ दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला, मैं इसका पूरा प्राइस आपको दे रहा हूँ। स्ट्रेच्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ फैलाया। गफूर टुक द मनी, गफूर ने पैसे लिए, बट रिमेंड साइलेंट, और चुपचाप रहा। As the 2 men who came with the old man were about to take the rope around the animal's neck, कि जैसे वो 2 आदमी उस बूढ़े के आदमी के साथ आए थे, वो क्या है एनिमल की नेक, गर्दन के बाहर से एक रस्सी डालने लगे। रोप मतलब रस्सी। He suddenly stood bolt upright, वो अचानक से एकदम से खड़ा हो गया। Don't touch that rope, I tell you, be careful, I warn you, he cried out hoarsely, मतलब हो गया वो गुस्से में बोला, पूरा चिल्लाया कि मेरी रस्सी को मत छुओ। आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, आप सावधान हो जाओ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। दे वर टेकन अबैक, वाई, कि वो पीछे हटकर बोले क्यों। आस्कर द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, कि वो क्या है सरप्राइज में बोले। देर इज़ नो वाई टू इट, ही इज़ माई प्रॉपर्टी, आई शैल नॉट सेल हिम, वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको नहीं बेचूंगा, इसमें कोई वाई का कारण ही नहीं है। इट इज़ माई प्लेजर, कि मेरा आनंद है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे, और उसने सेम ही तरीके से बोला, नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन कल ही आपने ये सौदा स्वीकार किया था। एंड 3 said इन ए कोर्स, और ऑल 3 said इन ए कोर्स, मतलब तीनों एक साथ एक समूह में बोले। टेक दिस बैक, ही आंसर्ड फ्लिंगिंग द 2 rupees अक्रॉस टू दैम, और 2 रुपये एक्स्ट्रा उनकी तरफ उछालते हुए हवा में उसने बोला कि ये ले जाओ आपके, पकड़ो इसको वापस। गफूर बैग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महेश, गफूर ने पड़ोसियों से चावल का पानी लिया और महेश को पिलाया।
पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसको सिर और सिंगों के ऊपर थपथपा रहा था। ही विस्पर्ड वैग साउंड ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, और उसने क्या अपने लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं सुने, उसको ये लगा कि वो क्या है, कुछ ना कुछ कह रहा है। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ द जून, जून का मध्य जून आ चुका था, आधा जून निकल चुका था। नोबडी हैज़ नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल, किसी ने यह नहीं सोचा था कि जो इंडियन समर स्काई है, भारत का गर्मी का आसमान है, वो इतना ज़्यादा भयानक होएगा। हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी, कि किसी ने नहीं सोचा कि इतनी ज़्यादा हीट होगी जो कभी सोचा नहीं होगा, कभी देखी नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, मर्सी होता दया, जहाँ पर दया का कोई भी निशान ही नहीं था कहीं पे भी। टुडे इवन द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, और आज यही सोच रहे थे सारे कि किसी न किसी दिन आसमान का ये जो पहलू है वो चेंज हो जाएगा, ये जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, और सभी को ये भी पता था कि इस बादल को तो हरे भरे या फिर जल से भरे हुए, नमी से भरे हुए जो बादल उनके साथ भरे जाना फुल मुश्किल सा लग रहा है। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन ए बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली टू द एंड ऑफ द टाइम, कि जैसे टाइम का अंत होएगा तो दिन व दिन कि जो बर्निंग सूर्य है वो और भी आग में ज़्यादा धधकता जाएगा। तो सारे यही सोच रहे थे। गफूर रिटर्न एट नून, गफूर दोपहर को घर वापस आया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर लेबरर एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और अब क्या है कि वो एक लेबरर, हायर लेबरर क्या था, किराए के मजदूर की तरह काम नहीं कर रहा था, उसका 4-5 दिन से ये उसका टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसकी अभी भी बॉडी क्या है, वीक थी और थकी हुई थी, कमज़ोर थी। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वैन, कि वो कार्य ढूंढने के लिए घर से बाहर गए लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। ही हैड नो सक्सेस, अब उसको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। हंग्री थ्रस्टी टायर्ड एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, कि भूखा प्यासा और थका हुआ सब कुछ था लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। इज़ द फूड रेडी अमीना डियर, वो बोला प्रिय अमीना क्या भोजन रेडी है। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, क्यों कोर्टयार्ड से आंगन से बोला। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली कैम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और बिना कोई आंसर दिए उसकी पुत्री आई और दीवार के सहारा लेके खड़ी हो गई झुक के। इज़ द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना कोई आंसर प्राप्त किए गफूर फिर से बोला क्या भोजन तैयार है। व्हाट डू यू से, नो वाई, कहते आप क्या कह रहे हो, नहीं है, क्यों नहीं है। नो राइस, वाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, कि यदि राइस ने तो आपने मेरे को मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट अगेन नाइट, क्यों मैंने आपको लास्ट नाइट बताया तो था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट में मेक डे गफूर, गफूर आगे से मिमिक्री करता नकल उतारता है कि आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। हाउ आई एम टू रिमेंबर वट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, कि मैं कैसे याद रखूँ आपने मेरे को पिछली रात क्या बोला है। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट ऑन द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, उसकी खुद की आवाज़ की वॉइस में उसका जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा था, हिंसा बढ़ती जा रही थी। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो राइस, मतलब अवश्य ही यहाँ पे कोई राइस नहीं है। ही ग्राउंड वे घूरा विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन आवर, कि उसका चेहरा सबसे ज़्यादा क्या है, गुस्से वाला हो चुका था। What does it matter when अदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि ये क्या मतलब है कि जब आपके पिता खाते हैं या नहीं खाते आपको क्या फ़र्क पड़ता है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, कहता है लेकिन पिता चाहे खाए ना खाए कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ये जो युवा लड़की है इसको तो कम से कम एक दिन में 3 बार भोजन चाहिए। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप टू द राइस व्हेन आई गो आउट, की नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा मैं फ्यूचर में, आपको जब भी मैं बाहर जाऊँगा तो आपको राइस के चावल के कमरे में लॉक कर जाऊँगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, सो यू हैव नॉट एनी वाटर एदर, की उसकी पुत्री कहती है कि मैं भूख प्यास से मर रही हूँ, कृपया मेरे को कुछ पानी दे दीजिए, क्या आपके पास पानी नहीं है। तो स्टूडेंट्स 2 पेज इसके रह चुके हैं, तो अपने इसको करेंगे कल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।